महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र शांत था, लेकिन कुछ हृदयों में अब भी ज्वाला सुलग रही थी। ऐसा ही एक हृदय था अश्वत्थामा का, महान आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र। पिता की मृत्यु का बदला उसके हृदय में जलते अंगारे जैसा था। एक रात जब पांडव शिविर में विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध में अंधा होकर शिविर में घुस गया। उसने सोते हुए द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, शकुनी और पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। वह समझ रहा था कि उसने पांडवों का नाश कर दिया, परंतु उसने मासूमों को मारा था, विशेषकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को। जब पांडवों को सत्य का पता चला, युधिष्ठिर और भीम क्रोध से जल उठे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़वाया और तब हुआ वह क्षण जिसने अश्वत्थामा के जीवन को श्रापित कर दिया। द्रौपदी ने भले ही उसे मारने से मना किया, पर श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे पापी को मरने का सौभाग्य भी नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि छीन लिया, जो उसे अमरता और बल देता था। फिर उसे श्राप दिया गया, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। घावों से रिश्ते खून और पीड़ा के साथ, न कोई तुझे मारेगा, न तुझे मुक्ति मिलेगी। तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर कहीं न कहीं घायल, तड़पता और मुक्ति की प्रार्थना करता घूम रहा है। उसकी कहानी हमें सिखाती है, क्रोध में किया गया पाप केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी श्रापित कर देता है।